आहान और विहान का हुआ स्टडी टाइम। आज उनकी टीचर ने पूछा एक सवाल, क्या हमारी अर्थ जैसा कोई प्लैनेट है? बताओ मेरे लाल। आहान और विहान का सर अर्थ की तरह गोल गोल चकराया जब उन्हें कुछ समझ न आया। तब टीचर ने उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में समझाया। जानना चाहते हो क्या थे वो फैक्ट्स? तो आओ मेरे साथ। वेलकम बैक टू माइंड वॉज इज इट पॉसिबल। तो आज मैं अपने प्यारे और स्मार्ट बच्चों को एक नई एडवेंचरस जर्नी पर ले जाऊंगा। कभी न कभी आप बच्चों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या हमारी अर्थ जैसी कोई और प्लैनेट है? इज देयर अनदर अर्थ? चलो इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ सन से तीसरा प्लैनेट है और एक लौता प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। अर्थ की क्रस्ट के 70.8% हिस्से में पानी है और बाकी बचा हुआ 29.2% क्रस्ट लैंड एरिया है। हमारी अर्थ पर सुंदर ओशंस, फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड एक कमाल की ह्यूमन लाइफ। मतलब कहा जाए तो यही एक ऐसा प्लैनेट है जहां ह्यूमंस फन कर सकते हैं। अर्थ की आउटर कोर लिक्विड आउटर कोर है जो एक मैग्नेटोस्फीयर को जेनरेट करती है, जिससे सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेडिएशन हमसे कोसों दूर रहता है। अर्थ हैज अ डायनामिक एटमॉस्फेयर जो हमें मीटियोरॉइड्स और अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। अर्थ की कॉम्पोजिशन मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। अर्थ का टोटल सरफेस एरिया 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसकी रेडियस 6,371 किलोमीटर्स है। हमारी अर्थ का एक मून है और हम सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर्स दूर रहते हैं। तो ये हुआ हमारी अर्थ का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे। एक्सोप्लैनेट्स। क्या आपको पता है अर्थ हमारी गैलेक्सी के बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में से एक है। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर और भी प्लैनेट्स हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं साइंटिस्ट्स कैसे इनका पता लगाते हैं। हमारा यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जिनको आज भी डिस्कवर किया जा रहा है। यूनिवर्स में दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए स्पेशल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट हंटर्स कहा जाता है। इन एक्सोप्लैनेट हंटर्स से स्टार्स के चारों तरफ ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स को सर्च किया जाता है। जब किसी स्टार के पास कोई प्लैनेट ऑर्बिट करता है तो वो प्लैनेट उस स्टार की ब्राइटनेस को एक पॉइंट की तरह ढक लेता है। इसी शैडो को ट्रैक करके और स्टार्स के ग्रेविटेशनल वॉबल से साइंटिस्ट्स नए प्लैनेट्स का पता लगाते हैं। डिस्कवरी ऑफ अदर अर्थ लाइक प्लैनेट्स। अदर प्लैनेट्स के साथ साइंटिस्ट्स उन प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि क्या वो प्लैनेट हमारी अर्थ जैसा ही है या नहीं। आज एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाया है। साइंटिस्ट्स एक्सोप्लैनेट्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि साइज, कॉम्पोजिशन और स्टार्स से उनकी दूरी को स्टडी करते हैं और ये स्टडी करते हैं कि क्या वो अर्थ जैसा प्लैनेट है या नहीं और क्या वो हमारे हैबिटेबल जोन में आते हैं या नहीं, जिसके लिए प्लैनेट्स पर पानी होना सबसे जरूरी है। लेकिन क्या ऐसी कोई प्लैनेट है जहां अर्थ की तरह लाइफ पॉसिबल हो? बस इसका तो जवाब ढूंढना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। जिन प्लैनेट्स पर अर्थ की ही तरह लाइफ पॉसिबल हो, ऐसे प्लैनेट्स पर साइंटिस्ट्स बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं। काफी सालों के खोज के बाद नासा के साइंटिस्ट्स ने 23 जुलाई 2015 को केपलर 452b प्लैनेट को अनाउंस किया, जिसको केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था। केपलर 452b प्लैनेट एक एक्सोप्लैनेट है जिसे अर्थ 2.0 या अर्थ्स कजन भी कहा जाता है। ये एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो सन के जैसे स्टार केपलर 452 के हैबिटेबल जोन के अंदर ऑर्बिट करता है। केपलर 452b अपने होस्ट स्टार से लगभग उतना ही दूर है जितना हमारी अर्थ सन से। ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से 1800 लाइट ईयर्स दूर है। केपलर 452b का मास अर्थ से 5 गुना ज्यादा है। इसकी सरफेस ग्रेविटी अर्थ की सरफेस ग्रेविटी से ट्वाइस है और इसका रेडियस अर्थ से 60% ज्यादा है।
एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। वेल, मेरे प्यारे बच्चों, साइंटिस्ट्स अभी भी पता लगाने में जुड़े हुए हैं कि क्या केपलर 452b जैसे प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट ने सिर्फ अंदाजा लगाया है। केपलर 452b ने एक उम्मीद दी है कि शायद इस यूनिवर्स में अर्थ के अलावा भी लाइफ पॉसिबल है। दूसरे प्लैनेट्स और दूसरी गैलेक्सीज पर लाइफ ढूंढने की कोशिश काफी सालों से चल रही है, जहां अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर, फिजिकल लॉज और रियलिटी हो। हमने अब तक जाना कि कैसे ये इमेजिनेशन साइंटिस्ट्स के दिमाग में आई और बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स वाली हमारी गैलेक्सी में दूसरी अर्थ को खोजने की कोशिश शुरू हुई। अब तक हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, इसी तरह और भी सेट ऑफ सोलर सिस्टम्स पॉसिबल हो सकते हैं जिनके प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ जैसा भी हो सकता है। Who knows? रिसर्च करते करते अगर कुछ सालों में हम केपलर 452b को ढूंढ सकते हैं, तो शायद आने वाले टाइम में अर्थ जैसा प्लैनेट मिल पाना पॉसिबल हो। हम सभी एक होप ही कर सकते हैं कि फ्यूचर में लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट या सेकंड अर्थ की बात शायद सच हो जाए। अर्थ की तरह ही एक दूसरा प्लैनेट ढूंढने की ये जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन कुछ नया ढूंढने की कोशिश कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, हमारा यूनिवर्स बड़ा कमाल का है, जिसे अभी और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना बाकी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सवाल कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए और देखते रहिए नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन माइंड वॉज यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। ओह, बाय द वे, हैव यू डिस्कवर्ड द माइंड वॉज ऐप येट? नहीं? तो जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए माइंड वॉज ऐप। खेलो, सीखो, बनो स्मार्ट।